सब आ चुके हैं। मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एक सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, हम लोगों ने कल वाली क्लास में जो है ऑपरेटर्स के बारे में देखा था और मजीद ऑपरेटर्स को पढ़ा था। तो आज भी हम लोग उसी को जो है आगे लेकर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या जो है मतलब किस तरह और ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से और ऑपरेटर्स होते हैं और कौन सा ऑपरेटर क्या वर्क करता है। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। जी हो रही है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कल नहीं आए थे उन सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग कल वाली क्लास में क्यों नहीं थे। एक ने मुझे दो ने मुझे वजह बता दी थी, बाकी जो है वो कहाँ थे। कल आपने भी कल क्लास नहीं ली थी। जी। आप क्यों नहीं ली थी कल क्लास आपने। लैपटॉप में कोई इशू हो गया था तो वो खुल नहीं रहा था, उस वजह से। अच्छा, तो आप क्लास के टाइम में लैपटॉप खोलते हैं। मैंने उससे पहले खोला था, उससे पहले सही चल रहा था, फिर क्लास के टाइम खोलने से पहले खोला तो नहीं खुल रहा था फिर वो स्क्रीन। सही। चलें ठीक है, हम जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। खैर, अब जो था उसने जो है वो क्लास ले ली और जो नहीं था उसके वो टॉपिक मिस हो गए। उसका कोई हल नहीं है अब। और रिजल्ट कब अनाउंस होगा, अब्दुल्ला पूछ रहे हैं रिजल्ट कब अनाउंस होगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा याद दिलाया अब्दुल्ला ने। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला और किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ हम अब सर काशान ने जो है आप लोगों को एक टास्क दिया था जो ग्रुप में शेयर किया गया था, और सर काशान ने उसके बारे में एक लिंक भी दिया था और उसके बारे में बताया था कि किस तरह की वो वेबसाइट होनी चाहिए और किस तरह का आप लोगों ने उसको बनाना है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने जो है उसको बनाना स्टार्ट किया या उसने बना लिया। सिर्फ मुझे अब्दुल्ला ने मुझे वो भेजा था, तलहा ने भी मुझे भेजा था, बट तलहा ने बिल्कुल भी उस तरह की वेबसाइट नहीं बनाई थी। और मैं भी तलहा को जो है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि क्या बनाना है, तो उन्होंने मैंने वो बना सही। ली है हाफ, लेकिन कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं जो मुझे एज इट इज वहां से मिल नहीं रही हैं, तो वो बस कुछ ऐड करनी है। वो मैं अच्छा, सेंड कर दूंगी रात तक। खैर, टाइम था सिर्फ 2 दिन का। तो अब जो है हमारे जो बेसिकली विनर हैं वो हैं अब्दुल्ला। और जो कोर्स उनको गिफ्ट होना था, जो कोर्स मिलना था उनको, वो उनको इंशाल्लाह मिल जाएगा आज। अब्दुल्ला आप जो है अपना जीमेल दे दिएगा, तो उस जीमेल के ऊपर आपको वो पूरा का पूरा वैसे वो कोर्स $50 का है। तो $50 का जो कोर्स है वो आपको पूरा का पूरा वहाँ पर आपकी जीमेल के ऊपर आपको साइन कर दिया जाएगा बाय करके। सर काशा ने उसको ऑलरेडी बाय कर लिया है, आप लोगों के लिए ही बाय किया था। तो अब जो है वो अब्दुल्ला को मिल जाएगा। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि अब्दुल्ला के पास अब एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आ जाएगा HTML एंड CSS का, और वो उसको अपने लिंक्डइन के ऊपर, अपने जो है पोर्टफोलियो के ऊपर और अपने बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अपलोड कर सकते हैं, जिससे उनके पास एक सबूत आ जाएगा कि उन्होंने जो है HTML CSS का कोर्स किया हुआ है। और अगर तो उस कोर्स को सही से करते हैं तो उनके पास जो है एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट का भी वो आता है कि 100% कोर्स कंप्लीशन का एक उनके ऊपर वो टैग आ जाता है सर्टिफिकेट के ऊपर। तो अगर वो करते हैं तो फिर उनके पास वो भी आ जाएगा। तो सबके पास चांस था उस कोर्स को विन करने का, बट अब्दुल्ला ने बनाया और उन्होंने जो है काफ़ी हद तक उसको अच्छा बनाया। 100% सही नहीं था, बट उन्होंने जो है उसको काफ़ी हद तक सही बनाया। तो अब इंशाल्लाह उनको जो है वो कोर्स मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास इस तरह के मौके बार बार आते रहेंगे। अब उसको जो बनाता रहेगा, जो करता रहेगा, वो जो है उसको उस तरह के कोर्सेज मिलते जाएंगे। अच्छा, अभी कोर्सेज दे क्यों रहे हैं हम लोग। बेसिकली देखें, ये कोर्स हम लोग इसलिए दे रहे हैं, ये सारा हम लोग आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब क्लाइंट आता है, बेसिकली आप समझे आप लोगों के पास ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप लोगों को काम मिल रहा है $50 का। जैसे अभी कोर्स था, ये तो $50 का काम मिल रहा है। अब्दुल्ला, ये आप समझे कि आपने एक क्लाइंट का काम किया है, आपने उसको वेबसाइट बना के दी है जो आपको $50 पे कर रहा है। तो बेसिकली हमारा जो मकसद था वो यही था कि आप लोगों को सबको इस तरह का
बनाया जाए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्लाइंट आता है तो वो कैसे, सेम इसी तरह जो है क्लाइंट का प्रोसेस होता है। क्लाइंट आता है, एक वॉइस मैसेज करता है या टेक्स्ट करता है बहुत बड़ा सारा, और उसमें वो सारा बताता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और उसके बाद एक वो डिज़ाइन भेज देता है वेबसाइट का कि इस तरह की मुझे वेबसाइट चाहिए। बस उसके बाद वो गायब हो जाता है। फिर वो आपसे जब भी कॉन्टेक्ट करता है जब आपने वेबसाइट बना ली या आपका कोई अदर क्वेश्चन हो तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को इसलिए हम लोगों ने ये कोर्स का एक टास्क दिया, एक चैलेंज हम लोगों ने किया, ताकि जो है आप लोग को पता चल सके कि क्लाइंट आता है तो क्या करता है और किस तरह आप लोगों ने करनी है। जैसे अब तलहा को समझने में बहुत मुश्किल हुई या मिस्टेक हुई, तो अगर वो क्लाइंट आता उनके पास और वो $50 ऐसे दे रहा होता है काम के, और अगर तलहा उनको गलत काम करके जैसे उन्होंने साइन किया भी, तो बिल्कुल ही वो एक अलग टॉपिक था, अलग चीजें थी। तो अगर उस तरह वो करते तो उनको जो है उनके पोर्टफोलियो के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे थे उसके ऊपर उनको वो नेगेटिव मार्किंग करके चले जाता, और कहता कि एक जो है कोई ये समझ ले कि नेगेटिव कमेंट कमेंट करके चले जाता, जिससे कोई और क्लाइंट आपकी उस पोर्टफोलियो के ऊपर या आपकी प्रोफाइल के ऊपर नहीं आता आपको काम देने के लिए, क्योंकि वो फिर यही समझता है कि इसको तो जो है समझ में, इसको काम आता ही नहीं है और इसको काम करने का पता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है कोई भी ऐसी मिस्टेक आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करें। तो इसी को देखते हुए हमने जो है ये सारा किया, और बनाना सबको था, बट सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला और मिसमा 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाकी 3 लोग तो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं, किसी भी टास्क में वो लोग आगे नहीं आते हैं, और ना ही जो है वो इतना एक्टिव होते हैं ग्रुप में या पर्सनल में। जैसा मैंने कल वाली क्लास में भी कहा था, आप लोगों के जितने भी पर्सनल काम हैं, आप लोगों के पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा है इसके लिए, तो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। सबके पास सारे इश्यूज होते हैं। काफियों के तो एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, और अभी बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरी भी एग्जाम्स है, मैं भी सारा टाइम मैनेज कर रहा हूँ, और कोई भी काम मैंने स्किप नहीं किया। उसी के साथ साथ मैं अपनी स्टडी को भी देख रहा हूँ। तो आप लोगों को भी सारे के सारे काम मैनेज करके आप लोगों को एक साथ लेकर चलना है। और ग्रुप में जब तक एक्टिव नहीं होंगे, अपने सीनियर से कांटेक्ट नहीं करेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे ये चीज़ कैसे होती है, ये काम कैसे करना है या इसको कैसे करना है, तो सिर्फ 2 लोग जो है, मैं वैसे नाम किसी का भी नहीं लेना चाह रहा, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें जो है हमारे फर्स्ट बैच में सिर्फ 2 लोग हैं जो मुझसे पर्सनल में आके क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे करना है। और बाकी जो 4 स्टूडेंट्स हमारे पास, वो तो बिल्कुल ही जो है कोई भी उनका रिस्पॉन्स नहीं होता, ना ही क्लास के बाद जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग क्लास की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये कल भी अनाउंसमेंट की थी, मैं आज दोबारा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगर तो जो है मुझे आगे जाकर लगा कि आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो मैं फिर किसी को भी किसी भी टाइम कोर्स से, मतलब उसको पहले वार्निंग दी जाएगी कि आप अगर अब से सीरियस नहीं हुए तो आपको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा इस कोर्स से। तो उसके बाद भी अगर वो सीरियस नहीं होता तो फिर उसको जो है कोर्स से ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, और फिर आगे उसको खुद ही अपनी चीज़ों को देखना होगा। और खुद कोई न्यू कोर्स किसी और का कोर्स करता है तो फिर वो उसके ऊपर उसका उसकी जिम्मेदारी है वो सारी। तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस जो हमारा टास्क था, जो पहला हम लोगों का एक चैलेंज हुआ है, उसमें अब्दुल्ला विनर हैं। और अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी जो है वो वेबसाइट बनाई थी। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की वो वेबसाइट बना लेंगे, बट उन्होंने वेबसाइट बनाई, और जो है उसको गिटहब पे भी पुश करके उसका लिंक हमें साइन कर दिया। आप लोग भी वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दें मुझे। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने जो है ऑपरेटर्स को देखा था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाली क्लास का ही सारा कोड जो है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें सारी चीज़ें जो है दोबारा नहीं बनानी पड़े। आज हमारे 2 सेशन होंगे या एक सेशन होगा? आज अब हमारे जो है वो देखते हैं, अगर हमारे टॉपिक क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो है वो एक टॉपिक एक ही सेशन होगा, वरना हमारे फिर 2 सेशन होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे main डॉट जीएस की फाइल खोल लेता हूँ। और ये हमारा वही प्लस ऑपरेटर्स चल रहे हैं अभी तक। प्लस ऑपरेटर्स हमारे चले थे सारे, फिर हमने जो है कंपैरिजन ऑपरेटर स्टार्ट कर दिए थे। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं, बहुत एक लंबा टॉपिक है वो। तो हमारा कल 40 मिनट की क्लास के अंदर सिर्फ वही कंप्लीट हुए थे। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से जो है W3 स्कूल की वेबसाइट खोल लेता हूँ।
और देखते हैं फिर। अच्छा, इतने सारे टैब्स खुल गए। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑपरेटर्स जावा स्क्रिप्ट, और मेरे पास जो है WC स्कूल की वेबसाइट आ जाएगी सामने ही, क्योंकि हम लोगों ने इसको बार बार खोला है, तो इस वजह से जो है ये। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पहले देखा है, तो उसको भी हम दोबारा नहीं देख रहे। और अभी हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देख चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर देख चुके हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर को भी हमने, दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देख लिया था। अब आगे चलते हैं। अच्छा, कहाँ हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स? हैं ये रहे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम लोगों ने इन दो को देख लिया था, अब हमने थर्ड वाले से स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसी एग्जाम्पल के साथ चलूंगा, जो हमारी ये वाली एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करे बाद में। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको कुछ भी असाइन नहीं किया, जिसका मतलब ये अभी तक अनडिफाइन है, और इसकी टाइप एनी है, मतलब उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने क्या दी थी, मैंने एग्जाम्पल दी थी कल जो हमें कंपेरिजन ऑपरेटर के जो हमने करना था, कि हमारी जो एग्जाम्पल ये थी कि कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, सारे जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमारी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं आपस में। वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को हमारी कंपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये कौन सा इसके अंदर ट्रू है। मतलब अगर दोनों सेम होंगे तो वो हमें ट्रू देगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक कम होगा या ज्यादा होगा, या उनकी डेटा टाइप अलग होगी, तो वो हमें जो है वहां पर फॉल्स देंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा जो है वो बूलियन के अंदर आंसर करते हैं। बूलियन क्या होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वो हमें जो है हमेशा हमारा जो भी रिजल्ट होता है उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अगर तो कंपैरिजन के अंदर दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाती हैं, तो हमें हमारा जो है वो वैल्यूज सेम होती हैं, तो हमें ट्रू ट्रू प्रिंट कर देता है वो। जैसे इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास अभी एक वेरिएबल बना हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक वेरिएबल है एफ एफ पर्सन के नाम से, जो हमारा फर्स्ट पर्सन था, और एक हमारे पास सेकंड पर्सन के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के पास 500 रुपए हैं, सेकंड पर्सन के पास भी 500 रुपए हैं। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 45 के अंदर क्या किया, मैंने उसी वेरिएबल को, जो हमारे पास पहले एक वेरिएबल बना हुआ था, उसी को मैंने क्या किया, रीडिक्लेयर किया, और उसके अंदर मैंने उसको वैल्यूज असाइन कर दी। क्या वैल्यूज असाइन कर दी, मैंने उसको वैल्यूज असाइन कर दी जो वेरिएबल नंबर 1 था वो, और वेरिएबल नंबर 2। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद मैंने बीच में क्या किया, मैं यहाँ पर जो है इस कंपैरिजन ऑपरेटर को ही मैं एक दफा रिपीट करवा रहा हूँ। कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर को। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, तो इस मारे का जो सवाल आया कि लाइट चले गई तो दोबारा रिपीट कर दें, तो मैं जो है उसी को दोबारा बता रहा हूँ, तो कभी तक कुछ न्यू नहीं पढ़ा आपने। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइन नंबर 45 में मैंने जो टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया था उसको रीडिक्लेयर किया, और उसके अंदर वेरिएबल नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट पर्सन था, एफ पर्सन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो शॉर्ट हो रहा था, तो उस वजह से मैंने एफ पर्सन लिख दिया। और हमारे पास जो सेकंड पर्सन था, मैंने उन दोनों को बीच में डबल इक्वल का साइन लगा के मैंने उसको कंपेयर करवा दिया। डबल इक्वल का साइन क्या करता है, डबल इक्वल का साइन चेक करता है कि हमारे पास जो है वो दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू सेम है या नहीं। मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना। टर्मिनल खोलने के बाद मैं इसको जो है जल्दी से मैं टीएससी करवाने के बाद, टीएससी करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एंड की कमांड चलाऊंगा, और मैं इसको बोलूंगा नोड मेन डॉट जेएस को। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, मेन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है आप लोगों ने। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन डॉट जेएस। ठीक है, टीएससी मेन डॉट जेएस, सॉरी नोड मेन डॉट जेएस किया, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है जो आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 1 की जो वैल्यू थी वो भी सेम है, 500 है, और जो वेरिएबल नंबर 2 की वैल्यू है वो भी हमारे पास सेम है, तो इस वजह से जो है हमारे पास ट्रू प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं।
ये तो हमने कल देख लिया था और इसकी एग्जाम्पल, और मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा इसकी। अब हम आगे चलते हैं और नॉट इक्वल को देखते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल क्या करता है हमारा? नॉट इक्वल बेसिकली हमें जो हमारा आंसर आ रहा होता है उसके उल्टा देता है। जैसे यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है तो वो हमें यहाँ पर फॉल्स देगा। ठीक है, ये कहाँ पर यूज होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ये कहाँ पर यूज होता है, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज होता है। बट पहले इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल क्या करता है हमारा? नॉट इक्वल बेसिकली करता है अगर वैल्यू वैल्यू ट्रू हो रही हो तो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स हो रही हो तो उसको ट्रू कर देता है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि अगर हमारी वैल्यू फॉल्स हो रही हो तो उसको ट्रू करता है, और अगर ट्रू हो रही हो तो फॉल्स करता है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? कौन बताएगा क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? किसी ने भी नहीं बताया, इसने टर्मिनल नहीं बता दिया, फॉल्स प्रिंट होगा। क्यों फॉल्स प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है वो कौन सा है यहाँ पर? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या करता है? हमारी जो भी वैल्यू जो आंसर आ रहा होता है उसको उलट कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा होता, फॉल्स भी करके देख लेते हैं, दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली बनना चाहिए फॉल्स, बट ये हमें ट्रू प्रिंट करा कर देगा। क्यों ट्रू ट्रू प्रिंट करवा कर देगा? इस वजह से, एक सेकंड में, ये मीटिंग का वो आ रहा है जूम का थोड़ा सा, तो मैंने इसको कर दिया। अच्छा, ये क्यों मुझे यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवाएगा? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है। ये देखें यहाँ पर ट्रू आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? नॉट इक्वल एक या बात करता है। बताइएगा, ये तो वैसे भी ट्रू ही हुआ ना, क्योंकि फर्स्ट परसेंट और जी जी बताएं, सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन आप सही कर रही हैं। कल आप नहीं थी क्लास में, इस वजह से आपका ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन करें। मैं हेलो, आवाज आ रही जी है जी, मेरी? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ कि ये तो वैसे भी स्टेटमेंट ट्रू ही हुई ना, कि फर्स्ट पर्सन की वैल्यू सेकंड पर्सन के इक्वल नहीं है, 500 और 100 है, ये तो वैसे भी बात ट्रू हुई। तो ये उलट रिजल्ट तो नहीं दे रहे, तो सही रिजल्ट दे रहे। आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू हुई, इक्वल नहीं है। तो मैं यही तो कह कैसे रहा हूँ। इक्वल है? 500 और 100। इक्वल नहीं है ना, तो इससे ट्रू दे रहा है। फॉल्स हो गई इसकी वैल्यू। फॉल्स हुई तो हमने यहाँ पे जो है नॉट इक्वल का साइन किया था। जो नॉट इक्वल का साइन क्या करता है कि जो वैल्यू आ रही हो उसको उलट करके दे देता है। तो यहाँ पर जो है, अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर हमें ट्रू दे रहा है। तो ये सही आंसर है इसका। ये देखिए, हमें ट्रू दे रहा है। ये जो है 500 और 100 सेम नहीं है, बट ये हमें जो है ट्रू दे रहा है, इस वजह से क्योंकि हमने नॉट इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी में सब आपको समझ में आया? मैं समझ, अब क्वेश्चन जी क्लियर हुआ? वैसे कहाँ, जी जी आप पूछें, ये क्या हम पूछें? कहाँ यूज करेंगे? ये तो हमारी वैल्यूज को जो है वो, मतलब ये तो एक ड्रॉबैक हो जो उलट कर गया रहा है, है ये ना, बहुत ज्यादा इसका जो है आगे यूज होता है। वैल्यूज को गलत शो करेगा, आपकी आवाज तो बहुत कट रही है, मैं हम अभी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। कहाँ यूज आपका करेंगे? क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमें तो जो है ये गलत आंसर प्रिंट करके दे रहा है, मतलब इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे? ये तो हमारे लिए जो है एक तरह से नुकसान वाली बात है कि हम जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो प्रिंट नहीं हो रहा, बट यहाँ पर उलट प्रिंट हो रहा है उसका। तो ये जो है बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पे यूज होता है जिसकी अभी कोई ऐसी एग्जाम्पल तो नहीं बनती, फिर भी हम देख लेते हैं। नॉट इक्वल, जावा स्क्रिप्ट, हमको इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे कोई होती तो नहीं है इसकी एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा ये जो है यूज़ में आता है। ये तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आगे जाके यूज़ में आता है एग्जाम्पल। ठीक है, नॉट इक्वल एंड नॉट ऑपरेटर इन रियल लाइफ प्रॉब्लम, ए नॉट बी नॉट ट्रू। ठीक है, और एग्जाम्पल स्काई इज इक्वल टू डार्क, इफ स्काई इज इक्वल टू लाइट देन सन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो है क्या हो, सन अगर हमारा डार्क होगा, सॉरी स्काई अगर हमारा डार्क होगा तो क्या करो कि लाइट जो है वो हमारी, जाहिर है लाइट हमारी कम हो जाएगी, तो सन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल ये सही नहीं बन रही, कंपेयर द वैल्यू फॉर स्काई फॉर द लाइट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल बेसिकली ये यूं समझ लें कि हम जो है जब हमें कोई ऐसी चीज प्रिंट करवानी होती है जो उलट आंसर दे, जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं कैसे दूं आप लोगों को? बहरहाल ये आगे जाके जो है इसकी लॉजिक समझ लें अभी कि नॉट इक्वल क्या करता है। नॉट इक्वल बेसिकली जो है वो
आपको उलट वैल्यू देता है, बट ये आगे जाके यूज होगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आगे जाके यूज नहीं है होगी या यूज में नहीं आएगी। अच्छा, अब ये नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर जो है वो स्लाइड्स खोल लेता हूँ। स्लाइड्स के अंदर सारी एग्जांपल्स भी दी हुई होंगी। मैं स्लाइड्स इसलिए नहीं खोल रहा था, वो सबके पास जो है मोबाइल में खुल भी नहीं रही थी। तो एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप शेयर करता हूँ और मैं वो स्लाइड्स खोल लेता हूँ, ताकि जो है आप लोगों को उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके और आप लोग थोड़ा सा उसे सही से समझ सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे वो खोल लेता हूँ। एक सेकेंड, मेरे ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे खोल लिया। मैं यहाँ पे आके स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन को मैंने किया शेयर, ठीक है, ये जो है मेरे पास खुल चुकी है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था कि वैल्यू हो जाती है, इसका स्क्वायर हो जाता है। ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया था, मॉड्यूलस पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको मैंने अभी स्किप करवा दिया था आप लोगों को। कंबाइनिंग ऑपरेटर क्या करते हैं, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को जो एडिशन कैलकुलेटर। अच्छा, जिसने कैलकुलेटर बनाया है उसको जो है पता होगा कि हमारे जो एडिशन सॉरी अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे सारे के सारे कैलकुलेटर बनाने में यूज किए हैं, तो वो आप लोगों को समझ में आ गए। अच्छा, ये आ गए कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, हमें जो है ये रहा। अच्छा, इसमें भी कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई, और आप लोगों को बस जो है इसी तरह का बताया हुआ है कि इज इक्वल क्या करता है। इज इक्वल जो है वो दोनों वैल्यू से कंपेयर करता है। यहाँ पर फॉल्स आएगा और यहाँ पर ट्रू क्यों आ रहा है, ए और बी फॉल्स हैं। ए और बी मतलब कंपेयर करें तो सेम नहीं होते, मतलब 5 अलग है 2 अलग है। अगर यहाँ बी की जगह 5 होता तो यहाँ पर जो है फॉल्स आता, बट अभी यहाँ पर ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है। और हमारा नॉट इक्वल क्या करता है, हमें जो है वो अपोजिट वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, मैं अब यहाँ पर आगे चलते हैं, इसी के कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा सही बताया है, ग्रेटर देन। अच्छा, ग्रेटर देन के साइन का तो सबको पता है। ग्रेटर देन का साइन क्या करता है, ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर आकर अगर मैं इसको ग्रेटर देन का साइन लगा दूं यहाँ पर, तो अब क्या करेगा, अब ये चेक करेगा कि फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है वो क्या सेकंड पर्सन की वैल्यू से ज़्यादा है। तो फिर जो है वो यहाँ पर उस हिसाब से ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमें आंसर दे देगा। अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप बता रहे। नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप बेसिकली ये है कि हमारा जो है ये टाइप को भी चेक करता है कि हमारी टाइप सेम है। यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर दूं तो फिर जो है वो नहीं चलेगा। इसको मैं छेड़ना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि ये हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से देखा था इक्वल टाइप का। चलें एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इसको। अब आपने क्वेश्चन कर दिया है तो इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और इज इक्वल का साइन लगा दूं, मतलब डबल इज इक्वल का साइन, और साथ में जो है मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूं, तो अब ये हमारा जो है नॉट इक्वल एंड वैल्यू टाइप जो है हमारी ये कंपैरिजन ऑपरेटर बन चुका है। और अब ये क्या करेगा, अब ये जो है हमारी उसको भी देखेगा, क्या कहते हैं, डेटा टाइप को भी जो है ये देखेगा। तो अब इस सिचुएशन में जो है हमारे पास ट्रू ही प्रिंट होगा, सॉरी ट्रू कह रहा हूँ मैं, हाँ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी वैल्यू जब ये कंपेयर करेगा आपस में दोनों को, तो फॉल्स हो जाएगी। और जब हमारे पास इसकी डेटा टाइप को चेक करेगा तो जो है हमारी वो भी सेम है, तो इस वजह से वो भी यहाँ पर पास हो जाएगा और वो भी यहाँ पर ट्रू ही आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाऊं तो यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है। अच्छा, ट्रिपल इक्वल जो हमारा करता है, ट्रिपल इक्वल भी सेम यही है कि वो हमारी जो है डेटा टाइप को भी साथ चेक करता है। अगर मैं यहाँ पे मैं सिर्फ एक इजिकल का साइन लगाऊं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज को देखेगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगा के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ तो यहाँ पर जो है वो क्या करता है, वो डेटा टाइप को भी चेक करेगा और उसके साथ फिर दोनों चीजों को चेक करके आगे चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे थे आगे
ग्रेटर देन का साइन जो मैंने लगाया था उसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, तो मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ और इसकी वैल्यू को वापस 100 कर देता हूँ ताकि जो है कोई कंफ्यूजन आप लोगों के पास नहीं रहे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रहा है वो, यहाँ पर चेक कर रहा है कि फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है क्या वो सेकंड पर्सन से ग्रेटर देन है, मतलब ज्यादा है। अगर तो वो ज्यादा है तो क्या करो, ट्रू प्रिंट कर दो। अगर तो वो कम है तो क्या प्रिंट करो, फॉल्स प्रिंट कर दो। अच्छा, अब इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल बने हुए, मैं स्लाइड्स इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि स्लाइड्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, लेट a इज इक्वल टू 5 और लेट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस ग्रेटर देन के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि फर्स्ट वाले वेरिएबल को देख रहा है कि वो सेकंड वाले वेरिएबल के साथ से ग्रेटर देन है या कम है, मतलब a जो है वो ग्रेटर देन b है या नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो है नहीं है, तो इस वजह से वो हमारा ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर तो यहाँ पर वो बराबर होता तो वो क्या करता, फॉल्स प्रिंट कर देता। अच्छा, यहाँ पर भी मैं इसको चलाकर देख लेते हैं ताकि जो है, अब मैं लिखूंगा CLS और इसको जो है मैं चलाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो है वो फर्स्ट वेरिएबल जो है वो हमारे सेकंड वेरिएबल से बड़ा है, तो इस वजह से वो ट्रू आ जाएगा। अच्छा, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मे बी हमें 2 सेशन ही करने पड़ेंगे ताकि ऑपरेटर्स को आज हम खत्म कर लें। कल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, अजान हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे पास लेस देन का साइन भी होता है। लेस देन का साइन क्या करता है, लेस देन का ऑपरेटर क्या करता है, लेस देन का ऑपरेटर ये चेक करता है कि हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो लेस देन है सेकंड वेरिएबल से या नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये ट्रू हो रहा है, हमारा जो फर्स्ट वो है वो, सॉरी, इस सिचुएशन में ये फॉल्स हो रहा है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो हमारा लेस देन नहीं है, 100 से छोटा नहीं है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है फॉल्स प्रिंट हो गया। अच्छा, और कौन से, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करता है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें ये कहता है कि अगर उससे बड़ा है तो भी ठीक है, या अगर उसके इक्वल है तो भी ठीक है, बड़ा या उसके इक्वल। ठीक है, ये दोनों चीजें वो देखता है कि यहाँ पर मतलब हमने दो ऑपरेटर्स लगा दिए, एक ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और साथ हमने कहा कि अगर 500 के बराबर है तो भी जो है क्या करो, यहाँ पर ट्रू ही प्रिंट कर दो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर इसको 500 कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ पर ये ट्रू प्रिंट कर देगा। बड़ा तो नहीं है बट यहाँ पर क्या है कि उसके इक्वल है, दोनों बराबर हैं आपस में, तो फिर क्या करेगा, इस वजह से जो है यहाँ पर ये ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाऊं तो अब भी ये जो है मुझे फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि ये जो है, सॉरी, ट्रू प्रिंट करेगा क्योंकि ये जो है फर्स्ट वाला जो है इससे बड़ा है। अच्छा, इसको करके देख लेते हैं, चला कर देख लेते हैं, मे बी मैं गलत हूँ, ये जो है फॉल्स ही आया है क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम आ रही है यहाँ पर। तो देख लेते हैं क्या आता है। ये फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया, क्योंकि ये दोनों, सॉरी, फर्स्ट वाला जो है वो उससे बड़ा नहीं है, सेकंड वाले से बड़ा नहीं है, वो इसकी इक्वल है, ना ही वो बड़ा है ना ही वो छोटा है। तो इस वजह से जो है इसने क्या किया, हमें यहाँ पर इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको 499 कर दूं तो अब क्या करेगा, मुझे ये ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्यों ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो है यहाँ पर अब
फर्स्ट वाला वेरिएबल बड़ा हो चुका है और हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, तो इस वजह से जो है हमें यहाँ पर ये ट्रू प्रिंट कर देगा। बट जब मैं इज इक्वल का साइन लगाता हूँ तो वो क्या कहता है कि या बराबर या उसके जो है हमारा क्या हो, बराबर हो तो भी ठीक है, तो भी ट्रू प्रिंट कर दो, या उससे बड़ा हो तो भी जो है हमारे पास जो ट्रू प्रिंट कर दो। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल मेरे पास जो है अभी अभी जहन में आई है, तो एक काम करते हैं हम बना लेते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग नादरा में वो बनवाने जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग से वो एज पूछते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस एज नंबर इज इक्वल टू 18 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मैं नादरा में गया हूँ अपना एनआईसी बनवाने। तो उन्होंने मुझसे जो है पूछा कि आपकी जो है एज क्या है, आपकी एज 18 है, तो ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाता हूँ और ऑपरेटर के अंदर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक नादरा का ऑपरेटर होगा। नादरा का एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम लोग नादरा के पास जा रहे हैं क्योंकि, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नादरा, और बस इसको जो है मैं नादरा को खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा नादरा के अंदर अभी अभी हम लोग गए, नादरा के अंदर गए हम लोग, नादरा के जो बंदा वहां पर था उसने हमसे जाकर पूछा कि आपकी एज क्या है, ठीक है। अब मैंने उसको बताया कि मेरी एज क्या है, 18 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको रीडिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल को, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरी एज अगर तो जो है इज एज ग्रेटर देन 18, तो क्या करो, यहाँ पर मुझे दो बनाने पड़ेंगे वेरिएबल ताकि हम उन दोनों को कंपेयर करा सकें। एक इज एज का बना लिया और एक कैपेबल फॉर जो वो होती है वो बना लेते हैं कि एक हमारी जो है ये वाली है, ये हमारी अपनी एज है, माई एज लिख लेते हैं, इसमें माई एज लिख लेते हैं, ये मेरी एज है, और ये वाली एज है जिसमें हम लोग जो हम एलिजिबल हो जाते हैं अपने उसको करने के लिए, क्या करने के लिए, एनआईसी बनवाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 18 साल के अंदर। तो अब मेरी एज 18 साल हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नादरा गया, नादरा में जाके मैंने कहा कि मेरी जो है एज 18 हो चुकी है, तो मेरा एनआईसी बना दो। अब वो यहाँ पर चेक करेगा अपने कंप्यूटर के अंदर डाल के कि ये इसकी एज जो है वो 18 हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो मैं इसको कंपेयर कराने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई एज ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा अपना एनआईसी बनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इज इक्वल का साइन नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल का भी साइन लगाता हूँ तो अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 18 साल का हो या उससे बड़ा हो तो वो जो है यहाँ पर एनआईसी बनवा सकता है, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि जब 18 साल से बड़ा हो तो ही वो बना सके। मैं यहाँ पर मेरी सिचुएशन क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 18 साल का जैसे ही कोई भी इंसान हो जाए तो उसका जो है एनआईसी बन जाए, तो मुझे ये करने के लिए मुझे यहाँ पे इज इक्वल का साइन भी लगाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन इस वजह से लगाना पड़ रहा है, ऑपरेटर का यूज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब जैसे ही कोई भी ह्यूमन 18 साल का हो तो उसकी जो है वो शनाख्ती कार्ड उसका बन जाए। तो अब इस सिचुएशन में यहाँ पर उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाता तो मुझे यहाँ पर वो फॉल्स प्रिंट करता और मैं कैपेबल नहीं होता अपने एनआईसी बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगा तो मुझे ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो इसने मुझे जो है फॉल्स प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं इसको कंसोल नहीं करवाया, मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं नादरा को जो है नादरा को लॉक करवा लिया मैंने, और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि जो है क्या करो, यहाँ पर इसने मुझे जो दोबारा है बताइएगा ये। पॉज कर दिया। जी मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम लोग गए एक यहाँ पे सिचुएशन को, एक स्टोरी को इमेजिन करें। आप लोग हो गए अब 18 साल के, ठीक है। 18 साल के आप लोग हुए, आप लोगों ने एक उस नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। एक वेरिएबल आप लोगों ने बनाया 18 साल के, क्योंकि आप लोग 18 साल के हो चुके थे, ठीक है। आप लोगों ने कहा आप मुझे बनाना चाहिए, शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए। तो आप लोग चले गए नादरा के अंदर, आप लोगों ने एक जो है अपना नादरा का वेरिएबल बना के उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट नहीं की, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया एनआईसी बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग 18 साल के हुए, 18 साल के होने के बाद आप लोग गए नादरा के अंदर, नादरा को आप लोगों ने जाकर क्या कहा कि मेरी एज जो है वो 18 साल की हो चुकी है। यहाँ पर कह रहे हैं आप लोग नादरा को, मेरी एज 18 साल की हो चुकी है, आप क्या करो, मेरे लिए एनआईसी बनाने के लिए मेरे अप्लाई कर दो, मतलब मुझे एनआईसी बनवाना है तो मेरे लिए बना दो एनआईसी, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपका शनाख्ती कार्ड जो आपका बेफॉर्म नंबर है वो अपने उसमें डालेगा कंप्यूटर के अंदर, और वो चेक करेगा कि आपकी एज 18 साल है या नहीं।
ठीक है, अब जो लॉ है उसके मुताबिक क्या यहाँ पर सेट हुआ है कि जब 18 साल की एज हो जाए, 18 साल की या उससे बड़ी, तो एनआईसी बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया उसने, हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर डाला। ये इस एज को आप लोग अभी शनाख्ती कार्ड नंबर समझ लें, यहाँ पे उसने मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर डाला। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी एज तो बराबर ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने ग्रेटर देन का साइन यूज किया था और हमने कंप्यूटर को कहा कि अगर 18 साल से बड़ी हो एज तो ही उसका शनाख्ती कार्ड बनाना। तो मुझे उसने तो फॉल्स प्रिंट कर दिया और नादरा वाले बंदे ने कहा कि आप तो मुझे जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड बन ही सकता, बट मैं उससे वहां पे लड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो है मैं तो 18 साल का हो चुका हूँ और लॉ के मुताबिक मेरे जब 18 साल का हूँ तो मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो है हम लोग यूज करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस वैल्यू के बराबर हो ये वाली वैल्यू तो भी कर दो, या इससे बड़ी हो तो भी ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक है, अब समझ में आई? अब समझ में आई बात कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा कि 18 साल से जो बड़ा होगा उसी का शनाख्ती कार्ड बनाएगा। बट जब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इज इक्वल का साइन यूज कर देता हूँ तो अब जैसे ही जो भी 18 साल का हो जाएगा तो उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करा के दिखाऊं तो यहाँ पर जो है अब ये ट्रू प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, ये हमारी दोनों सेम सेम हो रही है, या उससे बड़ा होता अगर 19 साल का कोई बंदा चले जाएगा तो भी जो है वहां पर तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर जो है उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग के पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन होता है। अगर तो आप लोग कहते हैं तो मैं इसकी एग्जाम्पल के साथ भी आप लोगों को बता देता हूँ। या ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल का यही चेक करेगा कि दोनों वैल्यूज जो है वो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है और या बराबर है तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो ट्रू। अगर नहीं ऐसा हो रहा तो क्या करो, उसको जो है आप फॉल्स प्रिंट कर दो। मतलब फर्स्ट वाली जो माई एज जो है अगर वो इस एज के बराबर है या उससे छोटी है तो क्या करो, ट्रू प्रिंट कर दो, वरना आप इसको जो है फॉल्स ही रहने दो, फॉल्स प्रिंट कर दो इसको। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 19 बड़ा है 18 से, और हमारी कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन में हमने ये लगाया है कि हमारा जो है वो छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमारी जो है मीटिंग 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाली, तो मैं आप लोगों को